हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आर्मी ऑफ डेड के बारे में, जो कि जैक स्नाइडर ने बनाई है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे रेगुलर वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक बॉर्डर दिखाई जाती है। वहाँ पर एक हाई सिक्योरिटी वाली कुछ गाड़ियाँ निकलती है और दूसरी तरफ लास वेगास से एक कपल निकलता है जिनका नया नया शादी हुआ होता है। और फिर रास्ते में सिक्योरिटी वाली गाड़ी में दो सैनिक बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ कार में कपल का रोमांस शुरू हो जाता है और गार्ड्स को उनकी गाड़ी में कौन सी चीज़ें ये नहीं पता होती। और फिर दोनों कार्स सामने आ जाती है जिसमें दोनों के ड्राइवर्स का ध्यान नहीं होता और इसी बीच सैनिक का ध्यान जाता है और वो अपनी गाड़ी को साइड में ले लेता है और कपल की कार हाई सिक्योरिटी वाली गाड़ी से टकरा जाती है और बहुत ही बड़ा धमाका होता है और एक बॉक्स काफ़ी दूर जा गिरता है। और फिर सब सैनिक बाहर आते हैं और वहाँ एक सैनिक मेन ऑफिस में पूरी सिचुएशन बताता है। तब वो लोग उस बॉक्स से दूर रहने कहते हैं और वहीं पर एक सैनिक बॉक्स के पास चला जाता है और बॉक्स में से एक ज़ॉम्बी निकलता है और वहाँ के सैनिकों को मार देता है और काफ़ी ज़्यादा वो तेज़ भी होता है। और वहाँ पर दो सैनिक वहाँ से भाग जाते हैं जिसमें एक रास्ते में रुकता है। तब उसे अजीब आवाज़ें आने लगती है और वहाँ पर वो ज़ॉम्बी आता है और सैनिक के मुंह को फाड़ देता है और दूसरे सैनिक को वो काट लेता है। और फिर वो थोड़ा आगे जाता है। तब दोनों घायल सैनिक भी ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और फिर तीनों के सामने लास वेगास शहर नज़र आता है। और लास वेगास में एक कैसीनो में वहाँ की डांसर ज़ॉम्बी बनकर लोगों को मारती हुई नजर आती है और इस तरह से कैसीनो के साथ साथ शहर में भी ज़ॉम्बीज लोगों को मारने लगते हैं। और वहीं पर पहला ज़ॉम्बी भी नजर आता है जो कि ज़्यूस की मूर्ति के आगे खड़ा होता है और उस ज़ॉम्बी का नाम ज़्यूस रखा जाता है। और फिर हमें मारिया ज़ॉम्बिस से लड़ती हुई नजर आती है और फिर ओमारी ज़ॉम्बिस को काटते हुए अपने हथियार से नजर आता है जो कि एक सैनिक होता है। और ओमारी और मारिया के साथ साथ हमें स्कॉट नजर आता है और ये तीनों ज़ॉम्बिस से लड़ रहे होते हैं और ये तीनों मिलिट्री के साथ मिलकर लास वेगास शहर से लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। और फिर एक आदमी एक टैंक पर चढ़कर सिग्नल देता है जिसमें वहाँ पर बॉम्ब फेंककर ढेर सारे ज़ॉम्बिस को मार दिया जाता है। और अंत में उस जगह को सील करते वक्त स्कॉट की टीम की एक लड़की को ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं। तब उसे वो लोग बचा नहीं पाते और इसी वजह से स्कॉट की टीम दुखी होती है। और दूसरी तरफ लास वेगास शहर पूरे का पूरा ज़ॉम्बिस से भरा हुआ नजर आता है। और फिर कहानी कुछ समय के बाद की देखने मिलती है जिसमें स्कॉट एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। तब वहां पर लास वेगास शहर में सभी ज़ॉम्बिस को खत्म करने के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब से 3 दिनों में हमला होने वाला होता है। ये न्यूज़ वो देखता है और उसी वक्त स्कॉट से मिलने कोई आया होता है और फिर स्कॉट उससे बात करता है और वो अपना नाम तनाका बताता है और उसका लास वेगास में एक कैसीनो होता है जिसमें से उसे $200 मिलियन चाहिए होती है। ये चीज़ वो बताता है। साथ ही स्कॉट को इस चोरी को गवर्नमेंट लास वेगास को उड़ाए उसके पहले करना होता है जिसमें वो स्कॉट को 50 मिलियन देगा। ये चीज़ बताता है और फिर टनाका स्कॉट को एक मैप देता है और फिर वहाँ से चला जाता है जिसमें लास वेगास में उस कैसीनो के और लॉकर की डिटेल होती है। और फिर हमें लास वेगास शहर के बाहर कंटेनर से घेरा बनाया हुआ नजर आता है जिससे ज़ॉम्बी लास वेगास के बाहर आना आ सके। और वहीं पर कुछ रेफ्यूजीज भी होते हैं और वहीं पर हमें केट नजर आती है जो कि स्कॉट की बेटी होती है और वो रेफ्यूजी एरिया में WHO के लिए काम करती है। और वहाँ पर वो 2 लड़कियों से मिलती है और फिर वो 2 लड़कियों की माँ गीता उसे बाहर ले बुलाती है और गीता बताती है कि उसे पैसों की ज़रूरत है जिससे वो रेफ्यूजी कैंप से बाहर निकल सके और वो लिली की मदद से लास वेगास में जाकर पैसे निकाल सकती है। और लिली एक सैनिक होती है जिसे ज़ॉम्बिस के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता होता है, लेकिन केट को गीता का आइडिया पसंद नहीं आता और वो उसे लास वेगास में जाने से मना कर देती है। और वहीं पर बर्ट आ जाता है जो कि रेफ्यूजी कैंप का हेड होता है और वो गीता और केट पर चिल्लाता है और उन्हें धमकाता है। बर्ट रेफ्यूजी कैंप की लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करता था और फिर गीता और केट को मारने की धमकी देता है और वहाँ से चला जाता है। और इसी वजह से गीता केट को बर्ट से दूर रहने भी कहती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। और केट उसे दिलासा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा और फिर गीता वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें एक जगह पर स्कॉट नज़र आता है और उसके सामने उसकी बीवी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और वो स्कॉट पर हमला करती है। तब स्कॉट उसे पकड़ लेता है और फिर उसके सर में चाकू घुसाकर उसे मार देता है और ये चीज़ केट भी देखती है और इस चीज़ से दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होते हैं। और इस चीज़ को याद करके स्कॉट उठ जाता है और जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और फिर वो टनाका को चोरी के लिए तैयार है ये चीज़ फ़ोन करके बताता है। तब टनाका स्कॉट को उसकी टीम को तैयार करने कहता है और फिर टनाका के साथ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी नज़र आते हैं। और फिर हमें एक गैराज में मारिया काम करती हुई नज़र आती है जिसमें स्कॉट जाकर उससे मिलता है
और फिर स्कॉट उसे चोरी के बारे में बताता है और वो उसकी टीम में आने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर वो लोग ओमारी के पास जाते हैं जो कि एक स्विमिंग पूल में एक बुढ़ी औरत को तैरने के लिए ट्रेन कर रहा होता है। और वहीं पर ओमारी स्कॉट और मारिया को देखता है और उनसे बात करता है, जिसमें वो भी ज़ॉम्बीज़ से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है और इसी वजह से वो भी उनके साथ आने तैयार होता है। और फिर मारिया और स्कॉट जाकर पीटर्स से मिलते हैं जो कि एक हेलीकॉप्टर की पायलट होती है और वो उसे एक मिशन के लिए 2 मिलियन देने के लिए बात करते हैं। तब वो बिना मिशन के बारे में जाने काम करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर एक जगह पर माइकी कुछ लोगों के साथ खेल रहा होता है। तब वहाँ पर मारिया बताती है कि माइकी एक शार्प शूटर है और फिर स्कॉट को मारिया उसके वीडियोस दिखाती है और ये चीज़ माइकी को पता चलती है। तब वो वहाँ पर आता है और वहाँ पर स्कॉट माइकी को पैसा देने की बात करता है, जिससे वो बिना जाने उनके साथ मिशन पर जाने तैयार हो जाता है। और फिर स्कॉट और मारिया जाकर लुडविग से मिलते हैं जो कि एक सेफ खोलने में एक्सपर्ट होता है। और स्कॉट कैसीनो के सेफ का नक्शा लुडविग को दिखाता है, जिसमें लुडविग उसे खोलने का ये चीज़ बताता है और वो तैयार हो जाता है। और फिर स्कॉट अपने घर पर जाकर अपने हथियारों को निकालता है और हमारी भी एक जगह पर खोदकर एक ड्रम निकालता है जिसमें उसने अपने हथियारों को छुपाया होता है। और मारिया एक गोदाम में से अपने हथियार को लेती है और फिर सब लोग एक खाली फैक्ट्री में जमा होते हैं जिसमें माइकी अपने 2 साथियों को लाया होता है जिसका नाम हार्मिन और चैम्बर्स होता है। और फिर वहाँ पर टनाका आता है और होटल के बारे में बताता है जिसमें वो लोग ज़ॉम्बीज़ को मारते मारते लास वेगास में अंदर जाएंगे। और वहीं पर लुडविग और चैम्बर्स को ज़ॉम्बीज़ को मारने का एक्सपीरियंस नहीं है, ये चीज़ वो लोग बताते हैं। तब स्कॉट माइकी और ओमारी को उन्हें ट्रेन करने के लिए कहता है और फिर वो लोग चोरी करने की बात करते हैं जिसमें वो लोग ज़ॉम्बीज़ को मारकर कैसीनो जाएंगे और कैसीनो को चालू कर देंगे। और फिर वो लोग सेफ के पास जाएंगे। तब पीटर्स टेरेस पर हेलीकॉप्टर को रेडी कर लेगा और फिर लुडविग सेफ खोलेगा और फिर वो लोग पैसे लेकर हेलीकॉप्टर में डाल देंगे और शाम तक वो लोग चुपचाप लास वेगास से निकल गए होंगे। ये प्लान तनाका ने बनाया होता है और फिर तनाका के प्लान को सब समझ रहे होते हैं। और तब हार्मी ज़ॉम्बीज़ के बारे में सुनता है और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और तनाका का एक आदमी मार्टिन भी उन लोगों के साथ चलेगा उन पर नज़र रखने के लिए, ये चीज़ वो खुद बताता है। और तनाका स्कॉट को लास वेगास में कैसे घुसेगा ये चीज़ पूछता है। तब स्कॉट उसे बताता है कि उसके पास एक प्लान है। और फिर स्कॉट जाकर अपनी बेटी केट से मिलता है और उसे सब लोगों को अंदर पहुंचाने कहता है और बदले में मिशन में उसे जो भी पैसे मिलेंगे वो उसे दे देगा, ये चीज़ बताता है। और तब कैट उसकी बात मान लेती है और फिर गीता 2 लड़कियों के साथ लिली के पास जाती है और उसको प्लान के बारे में बात करती है। और दूसरी तरफ लुडविग को ओमारी ट्रेन कर रहा होता है जिसमें लुडविग काफ़ी जल्दी गन चलाना सीख रहा होता है। और फिर सब लोग एक जगह पर तैयार होते हैं और तब वहाँ पर केट उन्हें एक बस में लेने आती है जिसमें मारिया स्कॉट को पूछती है कि उसे उसकी बेटी को मिशन में क्यों लिया। तब वो बताता है कि वो सिर्फ उन्हें अंदर तक छोड़ेगी। और फिर सब लोग बस में बैठकर लास वेगास की ओर जाते हैं और लास वेगास के पास वो लोग रेफ्यूजी कैंप के वहाँ पहुँचते हैं और वहीं पर लिली सबसे मिलती है और केट वहाँ से चली जाती है। और फिर केट को गीता की बेटियों की रोने की आवाज़ आती है। तब वो उसके पास जाती है और गीता की बेटियां बताती है कि गीता लास वेगास में घुस चुकी है। और फिर कैंप में भी सब लोग हथियार लेते हैं और वहीं पर केट आकर लिली को मारती है क्योंकि उसने गीता को अंदर भेज दिया होता है। और फिर केट लिली को उसकी बेटियों के बारे में बताती है और लिली को ये चीज़ पता नहीं होती और वो गीता को बचा लेगी ये चीज़ बताती है, लेकिन केट को उस पर भरोसा नहीं होता और वो स्कॉट को बोलती है कि वो भी उसकी टीम के साथ अंदर आएगी, जिसमें स्कॉट उसे मना कर देता है। लेकिन उसकी बेटी के सामने उसकी खुश नहीं चलती और वो केट को अंदर लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें मारिया इस चीज़ से खुश नहीं होती। और वहीं पर बर्ट आता है और लिली को बताती है कि वो भी उनके साथ अंदर जाएगा और उसकी उसे ज़रूरत है और वो स्कॉट को उसे ले जाने मना लेती है। और वहीं पर केट भी बर्ट को ले जाने की वजह से खुश नहीं होती। और वहीं पर टीम के लोगों के पास हथियार के साथ साथ फ्यूल के भी बॉक्सेस होते हैं और वो लोग एक कंटेनर से होकर लास वेगास में दाखिल होते हैं और वहीं पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा मरे हुए ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें थोड़े आगे जाने पर उन्हें पूरा शहर तबाह दिखता है और वहीं पर उन्हें एक जानवर का भी आवाज़ आता है और फिर वो लोगों के सामने एक ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है जिसे देखकर सबकी फट जाती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तब लिली बर्ट के पास आती है और वो उसकी गन लेती है और उसके पैर में गोली मार देती है और उसे वहीं पर बांध देती है। तब टीम के बाकी लोग उसने ऐसा क्यों किया ये चीज़ पूछते, तब वो बताती है कि ज़ॉम्बीज़ को पता है कि हम लोग अंदर दाखिल हो चुके हैं और वो उन्हें कुछ देर के लिए शांत रखने के लिए उन्हें बलिदान देना होगा और इसी वजह से वो बर्ट को लाई थी। और तब मारिया पूछती है कि ज़ॉम्बीज़ में दिमाग थोड़ी होता है और तब लिली बताती है कि यहाँ पर 2 टाइप के ज़ॉम्बीज़ है, जिसमें दूसरी टाइप के ज़ॉम्बीज़ सोच भी सकते हैं और बर्ट अच्छा आदमी नहीं है, ये चीज़ भी वो बताती है।
और फिर सब लोग काफ़ी दूर जाकर खड़े होते हैं और तब वहाँ पर एक लेडी ज़ॉम्बी आती है जो कि एक अल्फ़ा ज़ॉम्बी होती है और वो सोच सकती है और उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी होता है। और फिर वो लोग बर्ड के पास आकर स्कॉट की टीम को देखते हैं। उस लेडी ज़ॉम्बी का नाम ब्राइड होता है और वो ज़ॉम्बीज़ की रानी होती है। और फिर ब्राइड अपने बॉडीगार्ड के साथ बर्ड को लेकर वहाँ से निकल जाती है और वो लोग होटल में दूसरे ज़ॉम्बीज़ के साथ रहते हैं। ये चीज़ लिली सबको बताती है और वहाँ पर गीता हो सकती है, ऐसा उसका मानना होता है। लेकिन उसे बचाने के लिए स्कॉट और टीम तैयार नहीं होती और इस चीज़ से केट थोड़ी सी दुखी होती है। और फिर सब लोग कैसीनो की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वहीं पर ऊपर से जियस उन पर नज़र रख रहा होता है जो कि पहला मेल अल्फ़ा ज़ॉम्बी होता है। और स्कॉट की टीम में सब लोग कुछ ना कुछ चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं और इसी वजह से वो लोग वहाँ पर होते हैं। लेकिन मार्टिन वहाँ पर क्यों है, इस चीज़ से पीटर को प्रॉब्लम होती है और उसे उस पर भरोसा नहीं होता और ये चीज़ वो स्कॉट को बताती है। और फिर सब आगे बढ़ते हैं जिसमें वो लोग एक अंडरग्राउंड पार्किंग से जाते हैं और दूसरी तरफ बर्ड को लेकर ब्राइड सब ज़ॉम्बीज़ के बीच में आती है जिसमें सब उस पर झपटने के लिए तैयार होते हैं। और फिर वहीं पर जियस आता है, तब सब ज़ॉम्बीज़ शांत हो जाते हैं। अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ जियस और ब्राइड बाकी ज़ॉम्बीज़ के राजा रानी जैसे होते हैं। और फिर जियस ब्राइड के पास आता है और उसके पेट में अपने बच्चों की आवाज़ सुनता है। ब्राइड असल में प्रेग्नेंट होती है। और फिर जियस बर्ड को काटता है और उसे पीछे धकल कर गिरा देता है और वहीं पर सब ज़ॉम्बीज़ आकर उसे पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ स्कॉट की टीम को पार्किंग में ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ सोए हुए दिखते हैं और सबको बिना जगाए वो लोग वहाँ से चुपचाप आगे बढ़ रहे होते हैं। और वहाँ पर चैम्बर्स मार्टिन को आगे जाने कहती है और वहाँ ज़ॉम्बीज़ काफ़ी ज़्यादा होता है और वहीं पर चैम्बर्स गलती से एक ज़ॉम्बी को उठा लेती है और फिर वो उसे मार भी देती है। लेकिन थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज़ उठते हैं और फिर वो उसे एक एक करके मार देती है। और फिर एक ज़ॉम्बी के हाथ में एक बर्तन फंस जाता है और बाकी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और तब चैम्बर्स के पीछे का ज़ॉम्बी के हाथ से बर्तन गिर जाता है और सब ज़ॉम्बीज़ उठने लगते हैं और वहीं पर चैम्बर्स सबको गोलियों से उड़ाने लगती है और फिर वो अपने चाकू से कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारती है। और दूसरी तरफ स्कॉट की टीम भी ज़ॉम्बीज़ को मार के आगे बढ़ रही होती है और तब मार्टिन चैम्बर्स को बिना लिए दरवाजे को बंद कर देता है और वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ चैम्बर्स को पकड़ लेते हैं। और फिर टीम आगे ज़ॉम्बीज़ को मारकर बढ़ रही होती है जिसमें मिकी मार्टिन को चैम्बर्स के बारे में पूछता है लेकिन वो बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। और तब मिकी भड़क जाता है और वहीं पर एक विंडो को तोड़कर चैम्बर्स ज़ॉम्बीज़ के साथ सामने आती है और वो अकेले ही ज़ॉम्बीज़ को मार रही होती है। लेकिन वहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं और सब मिलकर चैम्बर्स को पकड़ लेते हैं और अंत में वो समझ जाती है कि वो नहीं बचेगी। तब वो मिकी को आगे जाने कहती है और फिर मिकी चैम्बर्स के गैस कंटेनर पर गोली मारता है और उसके साथ वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज़ उड़ जाते हैं। और फिर स्कॉट की टीम कैसीनो के पास पहुंचती है और फिर वो लोग सब अंदर जाते हैं जिसमें कैसीनो में थोड़े ज़ॉम्बीज़ होते हैं, उसे वो लोग मार देते हैं और फिर सब एक जगह पर जमा होते हैं और फिर सब अपने अपने तय किए हुए काम करेंगे, ये चीज़ स्कॉट बताता है। और वहीं पर मार्टिन लुडविग को काट देता है जिससे वो सेफ तक पहुंच सके। और फिर पीटर्स टेरेस पर जाता है और वो हेलीकॉप्टर को वहां से भागने के लिए तैयार करता है जिसमें वो काफ़ी पुराना होता है। और फिर कैसीनो के बाहर ज़ॉम्बी टाइगर आ रहा होता है जिसमें मार्टिन और लिली का काम कैसीनो के बाहर ज़ॉम्बीज़ पर नज़र रखना होता है। और वहीं पर मार्टिन लिली को भटकाता है और अगर मार्टिन ने उसे धोखा दिया तो लिली उसे मार देगी, ऐसी वो धमकी देती है। और मार्टिन को ब्राइड के ब्लड सैंपल चाहिए होते, ये चीज़ वो बताता है। तब लिली थोड़ी सी गोलियां चलाकर ब्राइड को आने का संदेशा देती है। और कैसीनो की दूसरी तरफ स्कॉट और केट कैसीनो के पावर सप्लाई में ऑयल डाल रहे होते हैं जिससे वो लोग कैसीनो को इलेक्ट्रिसिटी दे सके। और वहीं पर स्कॉट केट से माफ़ी मांगता है। तब केट बताती है कि स्कॉट ने उसकी माँ को मार डाला था, इस वजह से वो उससे नाराज़ नहीं होती, बल्कि उस हादसे के बाद स्कॉट कभी भी केट से मिलने के लिए नहीं आया था और इसी वजह से केट को उसके पिता से नफरत होती है। और वहीं पर स्कॉट उससे काफ़ी डरा हुआ था, ये चीज़ वो बताता है और माफ़ी मांगता है और अब वो लोग हमेशा साथ रहेंगे, ये चीज़ बताता है। तब कैट उसके साथ नहीं रहना चाहती, ये चीज़ बताती है। और फिर स्कॉट पावर सप्लाई शुरू कर देता है जिसमें कैसीनो शुरू हो जाता है। और फिर ओमारी, मैकी और लुडविग नीचे सेफ के पास पहुंचते हैं और वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ को वो लोग मार देते हैं। और फिर लुडविग वहाँ पर एक डोर को कार्ड से खोलता है और फिर लुडविग दूसरे डोर से सेफ को देखता है और फिर वहीं पर ओमारी बॉम्ब लगा देता है। और फिर वो लोग पीछे आते हैं और बॉम्ब को फोड़कर दूसरा दरवाज़ा भी तोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ लिली और मार्टिन के पास ब्राइड और उसका बॉडीगार्ड आता है और नीचे सेफ के पास आगे ज़मीन पर कुछ सिक्योरिटी है, ऐसा लुडविग बताता है। और उसे चेक करने के लिए ओमारी ज़ॉम्बीज़ को लेने के लिए जाता है। और होटल में जियूस अपने रूम में जाता है, वहाँ पर उसने गीता और दूसरी लड़कियों को बंदी बनाया होता है।
और कैसीनो के पास में ब्राइड आगे बढ़ती है, तब मार्टिन ब्राइड को बांध देता है और फिर बॉडीगार्ड मार्टिन पर हमला कर देता है और तब लिली बॉडीगार्ड को मार देती है। और फिर मार्टिन ब्राइड के पास आता है और एक तार से उसके गले को काटने लगता है और तब ब्राइड चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज़ ज़ीउस सुन लेता है और वो गीता के साथ की लड़की को लेकर दूसरे रूम में चला जाता है। और दूसरी तरफ मार्टिन ने ब्राइड के सर को काट लिया होता है और वो बताता है कि गवर्नमेंट को ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने के लिए ब्राइड का सर चाहिए होगा और फिर वो उसे एक बैग में डाल देता है। और तब लिली भड़की हुई होती है और अब ज़ीउस उन्हें नहीं छोड़ेगा, ऐसा उसका मानना होता है। और नीचे सेफ के पास ओमारी ज़ॉम्बीज़ को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन वो आगे नहीं जाते और तब ओमारी उन्हें मारने लगता है और फिर वो एक ज़ॉम्बी को एक हाथ दिखाकर आगे बढ़ाते हैं जिसमें आगे वो चलता है। तब सिक्योरिटी के फर्स्ट फेज में बेहोशी के इंजेक्शन ज़ॉम्बीज़ को लगते हैं और फिर सेकंड फेज में ज़ॉम्बीज़ पर गोलियों से हमला होता है और फिर थर्ड फेज में ज़ॉम्बी को दीवार से कुचल दिया जाता है, जिसके साथ वो सिक्योरिटी भी बंद हो चुकी होती है। और टेरेस पर पीटर्स हेलीकॉप्टर को शुरू कर देता है, लेकिन वो बंद हो जाता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। और नीचे लुडविग और ओमारी सेफ के पास जाते हैं। लुडविग सेफ खोलने लगता है और ऊपर कैसीनो में स्कॉट की टीम न्यूज़ देखती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि 1.5 घंटे में लास वेगास को उड़ा दिया जाएगा और इसलिए उन्हें अभी सभी काम जल्दी करने होंगे। और पीटर्स हेलीकॉप्टर को ठीक कर रहा होता है, तब स्कॉट उसे पूछता है कि उसे कितना टाइम लगेगा। तब पीटर उसे बताता है कि वो जल्द से जल्द ठीक कर लेगा और फिर स्कॉट नीचे जाता है और वो लोग लुडविग के पास जाते हैं। तब लुडविग भड़क जाता है और वो बताता है कि उसे सेफ खोलने के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होगा और वो आधे घंटे में सेफ को खोल देगा, ये चीज़ बताता है। और फिर वो लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं और कैसीनो के पास ज़ीउस अपने घोड़े को लेकर आता है और वहाँ पर उसे ब्राइड का शरीर बिना सर के मिलता है और वो अपने बच्चे की आवाज़ सुनने जाता है, तब वो उसे सुनाई नहीं देती। तब वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। और दूसरी तरफ सेफ के पास केट को एक रास्ता मिलता है, लेकिन वो बंद है, ऐसा वो स्कॉट को बताती है। और फिर स्कॉट की टीम को कैसीनो से थोड़े पैसे मिले होते हैं, वो लोग उसे गिन रहे होते हैं और वो लोग पैसे को बांट लेते हैं। और फिर दूसरी तरफ ज़ीउस ब्राइड की लाश को लेकर होटल में चला जाता है और कैसीनो में लुडविग सेफ को खोल देता है और ये न्यूज़ वो सबको बता देता है और सबका ध्यान वहाँ पर होता है। तब लिली कुछ तो गड़बड़ कर लेती है और फिर ओमारी और लुडविग जाकर सेफ को खोलते हैं और सेफ में उन्हें ढेर सारा पैसा दिखता है और इसी के साथ पूरी टीम सेफ में घुस जाती है और सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और पैसे भरने लगते हैं। और होटल में ज़ीउस ब्राइड की बॉडी को लाता है और उसके पेट में से अपना बच्चा निकालता है जो कि मर चुका होता है और इसी के साथ ज़ीउस और दूसरे सभी ज़ॉम्बीज़ काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं। और दूसरी तरफ स्कॉट और मारिया बैग्स को लेकर ऊपर जाने वाले होते हैं। तब मारिया बताती है कि वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्कॉट के लिए आई थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। और फिर दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी स्कॉट को याद आता है कि केट वहाँ पर नहीं है। और दूसरी तरफ होटल के ज़ॉम्बीज़ और ज़ीउस कैसीनो के बाहर पहुँचते हैं और वहाँ पर कैट छुपी हुई होती है और वहीं पर ज़ीउस अपने लोहे के मास्क को पहनता है और वहाँ पर ज़ॉम्बी टाइगर और ज़ॉम्बीज़ आते हैं और फिर केट होटल में गीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और कैसीनो में ज़ॉम्बी टाइगर कैसीनो के पास आकर बैठ जाता है और बाकी ज़ॉम्बीज़ कैसीनो में घुसने लगते हैं और स्कॉट समझ जाता है कि सेफ के वहाँ पर दूसरा रास्ता था और उससे वो भाग गई थी। और मारिया और स्कॉट ऊपर केट को ढूंढने जाने वाले होते हैं और तभी लिफ्ट में से एक ज़ॉम्बी निकलता है और वो मारिया के गले को पकड़कर उसे मोड़कर उसे वहीं पर मार देता है। और फिर लिफ्ट में से ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ निकलते हैं और सबको स्कॉट अकेला ही मार देता है और वो मारिया की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। और फिर लिफ्ट के पास से ज़ॉम्बीज़ आने की आवाज़ आती है और लिफ्ट टूटने वाली होती है और सेफ के दूसरे रास्ते से सब भागने वाले होते हैं और लुडविग और ओमारी सेफ में से पैसे लेने के लिए जाते हैं। और तब ज़ॉम्बीज़ लिफ्ट के रास्ते से आते हैं और ओमारी और लुडविग उन्हें मारने लगते हैं और सेफ से बाहर निकलने वाले रास्ते से मार्टिन बाहर निकल जाता है और रास्ते को बंद कर देता है। और तब वो बताता है कि गवर्नमेंट ने उन सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया होता है, वो गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे होते हैं और उन्हें पैसा नहीं चाहिए होता, उन्हें सिर्फ ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने की पावर चाहिए होती है, जो कि ब्राइड के मुंह से वो लोग ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। और इसलिए मार्टिन वहाँ पर आया था और वो सबको मरने के लिए छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। और फिर लिफ्ट से ज़ीउस उतरता है और लुडविग और ओमारी उसके सर पर गोली मारते हैं और वहाँ पर लोहे के मास्क के चलते वो बच जाता है और फिर वो आगे बढ़ता है। तब ओमारी समझ जाता है कि वो उसे ऐसे नहीं मार सकता और तब ओमारी और ज़ीउस फाइट करने जाते हैं, जिसमें ज़ीउस ओमारी को धो देता है और फिर वो उसे मारने लगता है और ज़ीउस ओमारी को ख़त्म करने वाला होता है। तब लुडविग ज़ीउस को मारकर ओमारी को बचा लेता है और उसे सेफ के अंदर धकेल देता है।
और लुडविग सेफ को बंद करने जाता है, तब जियूस उसे पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ लिली ओमारी के हथियार से एक दीवार को तोड़ रही होती है और मार्टिन कैसीनो के ऊपर पहुंचता है और उसे बैग में कुछ गड़बड़ लगती है। तब वो उसे चेक करता है और उसमें उसे पैसे गिनने का मशीन मिलता है। असल में लिली ने बैग में से ब्राइट के मुंह को निकालकर उसे बदल दिया था। और फिर मार्टिन काफी ज्यादा भड़का हुआ होता है और तब उसके पीछे से ज़ॉम्बी टाइगर आता है और फिर वो मार्टिन को नोचने लगता है और उसके पूरे चेहरे को खराब कर देता है और अंत में वो मार्टिन के मुंह को खा जाता है। और दूसरी तरफ लिली दीवार तोड़ देती है और उससे मिकी, स्कॉट और वो कैसीनो में ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बिस होते हैं और वो लोग ज़ॉम्बिस को मारने लगते हैं। लेकिन ज़ॉम्बिस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उन्हें मारते मारते वो लोग कैसीनो से बाहर निकलने जाते हैं और वहीं पर मिकी को ज़ॉम्बिस पकड़ लेते हैं और काट लेते हैं। और वो समझ जाता है कि अब वो ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो अपने ग्रेनेड से ट्रिगर निकाल लेता है और ज़ॉम्बिस सारे उस पर टूट पड़ते हैं और स्कॉट और लिली वहाँ से निकल जाते हैं और वहीं पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर लिफ्ट से स्कॉट और लिली टेरेस पर जाते हैं और दूसरी तरफ जियस कैसीनो में ऊपर आता है और वो समझ जाता है कि अब सब टेरेस पर मिलेंगे। और दूसरी तरफ होटल में केट गीता को ढूंढ रही होती है और तब वहाँ पर बर्ड भी ज़ॉम्बिस बना हुआ नजर आता है और लिली और स्कॉट टेरेस पर पहुंच जाते हैं और पीछे से जियस भी आता है और तब लिली ब्राइट का सर निकालकर उसे मार देने की धमकी देती है और तब जियस पीछे हटता है और फिर स्कॉट हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और वहाँ पर लिली का ध्यान भटकने पर जियस अपने भाले से लिली को मार देता है और फिर लिली ब्राइट के सर को नीचे फेंक देती है जो कि नीचे जाकर पिचक जाता है और फिर जियस लिली को मार देता है। और हेलीकॉप्टर में स्कॉट पीटर्स को बताता है कि उन लोगों को पैसे नहीं मिले, जिसमें पीटर्स नाराज हो जाता है और फिर स्कॉट उसे होटल के पास ले जाने कहता है और होटल में केट गीता को और दूसरी लड़की को ढूंढ लेती है और होटल के ऊपर स्कॉट उतर जाता है और वो अंदर घुसता है और केट और गीता वहाँ से निकल रहे होते हैं। तब गीता के साथ वाली लड़की को बर्ड पकड़ लेता है और उसे मार देता है और फिर केट बर्ड को मार देती है और वहीं पर गीता और केट के सामने जियस दूसरी ज़ॉम्बिस के साथ नजर आता है और दोनों भागते हैं और वहीं पर केट ज़ॉम्बिस को मारने लगती है और वो एक एक करके सभी ज़ॉम्बिस को मार देती है और वो जियस को भी मारने जाती है, जिसमें लोहे के मास्क को पहनने की वजह से जियस फिर से बच जाता है और फिर केट को मारने के लिए वहाँ पर आता है और तभी वहाँ पर स्कॉट आकर जियस को बॉम्ब से उड़ा देता है और फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और तीनों टेरेस पर आ जाते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर वहाँ पर नहीं होता और तीनों काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, असल में वो बंद न हो जाए इसी वजह से पीटर्स उसे उड़ा रही होती है और फिर सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और तब वहाँ पर जियस आ जाता है और वो भी हेलीकॉप्टर में जंप मारकर घुस जाता है और फिर पीटर हेलीकॉप्टर्स को लास वेगास से बाहर ले जा रही होती है, जिसमें स्कॉट और जियस लड़ रहे होते हैं और एक गोली पीटर्स के हाथ में भी लग जाती है और फिर भी वो हेलीकॉप्टर को लास वेगास के बाहर पहुंचा देती है और फिर हेलीकॉप्टर में से परमाणु हमला दिखाई देता है जो कि लास वेगास की ओर जाता है और हेलीकॉप्टर में जियस स्कॉट को काट लेता है और तब लास वेगास में धमाका होता है और तब स्कॉट अपनी बंदूक से जियस का सर भी उड़ा देता है और धमाके के कारण हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरता है और धमाके की न्यूज़ तनाका टीवी पर देखता है, जिसमें उसका मिशन पूरी तरह से पास भी नहीं होता और फेल भी नहीं होता और हेलीकॉप्टर के पास केट उठती है और वो देखती है कि हेलीकॉप्टर में पीटर्स और गीता क्रैश में मारे गए थे और दूर उसे स्कॉट घायल हालत में मिलता है और फिर से वो अपने पिता के पास आकर अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती है और स्कॉट उसे कुछ पैसे देता है जो कि उसे कैसीनो से मिले थे और वो कैट को एक नई जिंदगी शुरू करने कहता है और फिर स्कॉट केट को खुद को मार देने कहता है क्योंकि उसे जियस ने काटा होता है और फिर दोनों इमोशनल हो रहे होते हैं और थोड़ी देर में स्कॉट ज़ॉम्बी बन जाता है और तब केट उसे मार देती है, जिसमें वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और फिर वहीं पर मिलिट्री का एक प्लेन भी आता है और दूसरी तरफ लास वेगास में परमाणु हमले से सब चीज़ें तबाह होती है और वहीं पर एक जगह से कुछ बैग बाहर फेंके जाते हैं और फिर ओमारी उस जगह से निकलता है। असल में वो सेफ में होने की वजह से परमाणु हमले से भी बच चुका होता है और फिर वो पैसों से भरे हुए बैग को लेकर लास वेगास शहर से बाहर निकलता है और एक जगह पर पहुंचता है, जिसमें उसे वहाँ पर एक कार मिलती है और वो उस कार में बैठकर एयरपोर्ट चला जाता है और फिर एयरपोर्ट में वो एक चार्टर्ड प्लेन को देखता है और उसकी मांग करता है, जिसमें वो पैसों से उसमें सफ़र करने के लिए तैयार हो जाता है और प्लेन में उसकी काफ़ी सेवा भी होती है। तब वहाँ पर वो प्लेन में लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, तभी उसे थोड़ी सी कमज़ोरी फील होती है और फिर वो वॉशरूम चला जाता है और वहाँ पर उसके शरीर को देखता है। तब उसे एक जगह पर एक निशान दिखता है जो कि उसकी जियस के फाइट के दौरान जियस ने उसे काट लिया होता है और फिर वो समझ जाता है कि अब वो ज़ॉम्बी बन जाएगा और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो
वीडियो कैसा लगा और आप कौन से दूसरी मूवी का एक्सप्लेन देखना चाहते हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।